कोई भी बंदा एक ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टारगेट और स्टॉप लॉस। उसी के साथ एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट हो तो वो बंदा ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बना सकता है और रेगुलर प्रॉफिटेबल बना रह सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये जानना है कि कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम एक टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट को पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा टारगेट होगा, कितना स्टॉप लॉस रखना है वो भी हम पता कर सकें। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है आज का, और इस वीडियो में हम बात करेंगे धन ऐप में आप कैसे अपना डीमैट टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। डीमैट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो भाई सबसे पहली चीज़, ये मैंने एक ट्रेड ली थी, ऑप्शंस के अंदर थी, मेरा हिट हो चुका है और मैं आपको अपनी पोजीशन के, तो भाई यहाँ पे हम पोजीशन में चलते हैं और आज को देख सकते हो कि भाई इस ट्रेड 1275 रुपये का हमने हिट है वो बुक कर लिया है। अब कैसे हमने टारगेट स्टॉप लॉस लगाया, मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप आपकी ट्रेडिंग में टारगेट स्टॉप लॉस को यूज। पहला जो तरीका है वो आपको ये देखना होगा कि आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो का टूल बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप ये पता कर पाओगे कि कितना आपको टारगेट रखना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी इसी निफ्टी मिड कैप में मैंने जो ट्रेड लिए इसके बारे में बता देता हूं। तो गाइस इस ट्रेड को लेने के पीछे लॉजिक क्या था तो मैं आपको बताऊं। तो पूरे दिन अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट था एक साइडवेज मोमेंटम में, ठीक है। साइडवेज मोमेंटम में मार्केट रहा और यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट को अपसाइड में जाने से रोकता है। अगर हम यहाँ पे टूल के माध्यम से एक जोन क्रिएट कर सकते हैं, तो भाई ये एक जोन है और इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे मेरी एंट्री। तो लॉजिक क्या था कि भाई पूरे दिन मार्केट था, एक साइडवेज होने के बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला जिसमें हमें एंट्री लेनी थी। अब यहाँ पे टारगेट कैसे हमने सेट किया है उसको लिए मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जहाँ से गिरावट हुई थी वो ये एक लेवल है, तो मैंने इस लेवल का रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे एक जोन क्लियर कर दिया कि भाई अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मेरे को अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ से कभी भी मार्केट गिर सकता है, ठीक है। अब तीसरी चीज है कि भाई अपने को पता है कि टारगेट है वो यहां तक आ सकता है। अब स्टॉप लॉस भी तो देखना होगा। उसके लिए हमने यहाँ पे लगाया छोटा टाइम फ्रेम पे। मैं चार्ट बताता हूँ कि भाई जहां पे मेरी एंट्री थी उसके बदले में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे रहेगा। तो जो लेवल मार्केट को डाउन साइड में जाने से रोक रहा था, है ना, सपोर्ट, उसी सपोर्ट पे अपना मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब इस सभी चीज को मेरे को एक परफेक्ट चाहिए था कि भाई कितना मैं यहाँ पे टारगेट प्रॉपर रख पाऊं और मेरे को स्टॉप लॉस कितना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है वो ये जो टूल है रिस्क रिवार्ड रेशियो का टूल। यहाँ पे हम अगर ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हो आप, या फिर आप कहीं पे भी देखो आपके ब्रोकर्स के पास हो सकता है, और अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, धन ऐप का लिंक है। तो भाई इस टूल में हम जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन का जो टूल है ये हमें बताता है कि भाई टारगेट स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात करें तो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो होता है जितनी आप रिस्क लोगे, यानी कि मान लो आप 1000 रुपए की रिस्क लेते हो तो उसके बदले में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आपको टारगेट रखना चाहिए। तो जनरली हमें 2000 या उसके मतलब जितनी हम रिस्क लेते हैं उसके डबल हमें टारगेट रखना ही चाहिए। तो भाई मेरा डबल यहाँ पे टारगेट कहाँ पे बैठ रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखा कि अपना जो टारगेट है उसको मैनेज करते हैं और स्टॉप लॉस जहाँ पे आ रहा है उसको लगा के देखते हैं। तो भाई मेरी जो स्टॉप लॉस वाली लाइन थी वो थी यहाँ पे, तो मैंने लगाया अपना एक स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस तो बैठ गया। अब मेरे को जो टारगेट चाहिए था वो चाहिए था 1:2 का, और यहाँ पे देखो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो लिख रखा है, इस जगह पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो लिखा मिला हो जाएगा। तो अगर आप इस रेड वाले को ऊपर नीचे करोगे तो ये आपका एक स्टॉप लॉस बताएगा, और अगर आप ग्रीन वाले को ऊपर नीचे करोगे तो ये आपको बताएगा आपका टारगेट। तो भाई इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या है क्लियर तरीके से अपसाइड या डाउन साइड में अपना एडजस्ट बैन करके समझ पाएंगे। तो मैंने अपना जो टारगेट डिसाइड किया और इसी प्रकार से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऑर्डर्स में कैसे लगा सकते हो, और एक लाइव ट्रेड करके आपको बताता हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक ट्रेड है, कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई ट्रेड हो। यहाँ पे हम देखें कि भाई कोई भी एक स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है HDFC बैंक का।
अब इसमें हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे हो सकता है वो समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये जो एक लेवल है, इस लेवल से मार्केट ने क्या क्या है अपना हायर हाई ब्रेक किया है, तो भाई साइडवेज भी रहा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई ये एक अच्छा मार्केट का जो लेवल है वो है, यहाँ पे पुल बैक किया और फिर अपसाइड किया, तो जो स्विंग है ना, जो भी स्विंग होते हैं उसको हम अपना स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो भाई अपना स्टॉप लॉस तो यहाँ पे छोटा आ रहा है। टारगेट की बात करें तो टारगेट जितना भी स्टॉप लॉस आएगा उसका डबल ले सकते हैं, या फिर आप लेवल्स के माध्यम से देखो, तो लेवल्स के माध्यम से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई ये है अपना एक ट्रेंड लाइन, ये हमें बता रहा है कि भाई बार बार इस लेवल को मार्केट ने क्या किया है, टेस्ट किया है और इस जगह से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो भाई इसमें जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। हम बात करें अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट करता है, जिस जगह से पिछली बार सेलिंग हुई थी वहाँ तक का लेवल निकालें तो 1432 रुपये का टारगेट आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अगेन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो उसके लिए हम रिस्क रिवार्ड रेशियो का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने एक टूल लिया और भाई ये अपना जो टारगेट है यहाँ तक का और जो स्टॉप लॉस है यहाँ तक का लगा लिया, तो स्टॉप लॉस हमारे को छोटा मिल रहा है। इन केस अगर हमें लॉस होता है तो कोई बात नहीं, हम आराम से एग्जिट कर सकते हैं, और अगर हमारे को यहाँ से प्रॉफिट होता है तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, उसके लिए आप यहाँ पे जितना आपका लॉसेस दिख रहा है ना, जितना आपको ये 3 रुपये की रिस्क है, तो 6 रुपये का हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। तो अभी प्राइस इस जगह है 4.85 रुपये, है ना। तो इसके बदले में हम देखते हैं कि भाई 1:2, इस जगह 1:2। अपना स्टॉप लॉस तो पता है अपने को, स्टॉप लॉस लगा लिया तो इसका टारगेट 1:2 होना चाहिए, तो ये अपना टारगेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें 1421 रुपये का अपना टारगेट रहेगा, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो कितना रहेगा, 1409 या 7 रुपये के आसपास। चलिए, तो टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड करने के बाद हमारा टाइम आता है कोई भी ट्रेड लेने का। ट्रेड लेने के लिए आपको ये देखो, पहला जो ऑप्शन मिलता है कि आप इसी चार्ट से टारगेट स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं तो समझते हैं। पहला तरीका, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक इस प्राइस के पास में अगर आप कर्सर को ले जाओगे तो आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे सेल, बाई या क्रिएट न्यू ऑर्डर का ऑप्शन मिल रहा है। हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो भाई पहला जो तरीका है वो है क्रिएट न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया। अब इस ऑर्डर के अंदर हम यूनिट यानी कितनी क्वांटिटी हमें बाई करनी है, टेक प्रॉफिट यानी कितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, और यहाँ पे है स्टॉप लॉस यानी कि क्या स्टॉप लॉस रखते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 5 क्वांटिटी, और 1432 रुपये क्या है अपना टारगेट का है, 21 रुपये का ये जो लेवल है ना, 1421.20 का। तो मैं टेक प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे मेरा जो टारगेट है 1421 रुपये का मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो भाई हमारा है 1421 रुपये का टारगेट। एक मिनट, तो भाई टारगेट लिख दिया। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस है हमारा 1407 रुपये का। तो भाई यहाँ पे 1407 रुपये में यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि इस ट्रेड में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमें अगर टारगेट मिलेगा तो जितना हमारी रिस्क है उससे डबल मिलेगा, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें क्लियर है। तो इससे हमारे इमोशंस बीच में नहीं आएंगे। बाई पे क्लिक करते हैं, देखें। ठीक है, ओके भैया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो टारगेट स्टॉप लॉस लग चुका है। अब इस प्रकार से हमारी ट्रेड भी आ चुकी है ना, और ये प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर के माध्यम से। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर क्या है, तो ड्रैग यानी कि आप अपने जो स्टॉप लॉस है इसको कहीं भी ऊपर या कहीं भी नीचे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई मैं जो है अपना स्टॉप लॉस इसको थोड़ा अपसाइड में करता हूँ, और ये आप देख रहे होंगे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे देखो दो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है अपने को एक रेंज डिसाइड करनी है कि भाई इस रेंज के अंदर अपना स्टॉप लॉस हिट हो। तो ट्रिगर ऑर्डर है ये स्टॉप लॉस, और इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे अपसाइड में शिफ्ट करेंगे। ओके,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जहाँ पे भी चाहो एक बार शिफ्ट करके आप एडजस्ट कर सकते हो, यहीं से वापस आपको जो भी सेट करना है कर सकते हो। इस ऑर्डर को आप यहाँ पे लिमिट के अंदर जाके भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि भाई स्टॉप लॉस जो प्राइस आ रही है 1407 रुपये की, और लिमिट प्राइस है वो हम लेंगे भाई मान लो 1403 रुपये। ठीक है। तो यहाँ से भी आप सारी पोजीशन मैनेज कर सकते हो। आपका जो टारगेट है आप यहाँ पे ऊपर नीचे करके इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसको जहाँ पे भी शिफ्ट करना चाहते हो। तो भाई ये जो पहला तरीका हुआ है ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर वाला भी है, और आप किसी भी ऑर्डर के अंदर चार्ट से ही अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। हम यहाँ पे इस ऑर्डर को चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं, और ये दोनों ऑर्डर हमारे हट चुके हैं, पोजीशन क्लोज हो चुकी है। ठीक है। अब जो दूसरा तरीका एक और है वो भी बता दूं कि इसी चार्ट से अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे मान लो मैं बाय करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे बाइंग के लिए डालूंगा 5 क्वांटिटी, और ये मेरा बाई का स्टॉप लॉस। 1 मिनट, मैं सिर्फ एक नया ऑर्डर क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट न्यू ऑर्डर, सिर्फ 5 क्वांटिटी हम यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं। ठीक है। तो भाई ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब देखो, अब मेरे को अगर टारगेट स्टॉप लॉस सेट करना है तो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा। तो मेरे को अपने स्टॉप लॉस की प्राइस को सिलेक्ट करना है, जो प्लस लिखा हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो लिख रखा है बाय HDFC बैंक लिमिट, उसी के नीचे है सेल 5 HDFC के शेयर्स 1405 रुपये की। तो मैंने 1405 रुपये का जो स्टॉप लॉस है उसको सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सेल पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो लग चुका है। अब मेरे को टारगेट लगाना है, तो टारगेट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे क्लिक करूँगा, और भाई साहब ये है सेल 5 क्वांटिटी में बेचना चाहूँगा, लिमिट प्राइस पे 1421 पे, सेल पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट और स्टॉप लॉस है दोनों आप देखोगे कि भाई अपने लग चुके हैं, है ना। तो इस माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि भाई ऐसे भी हम टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि भाई आप ऑर्डर से लगा सकते हो। 1 मिनट, पोजीशन तो हम यही रखेंगे, या फिर आप चाहो तो कोई भी नई पोजीशन क्रिएट करो तब लगा सकते हो। ठीक है। तो ये चार्ट से आप समझ चुके हो कैसे टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। अब चलते हैं डन ऐप में। यही चीज आप मोबाइल से भी कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे HDFC बैंक के शेयर्स पे ही क्लिक करते हैं, टेक ए फ्रेश पोजीशन, एक नई पोजीशन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, तो इसके अंदर आपको ऑर्डर मिलता है ब्रैकेट ऑर्डर। अब ये जो ब्रैकेट ऑर्डर होता है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे टारगेट भी लिख रखा है, स्टॉप लॉस भी लिख रखा है। तो इस ब्रैकेट ऑर्डर पे आप जो भी क्वांटिटी चाहते हो वो क्वांटिटी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और उस क्वांटिटी को ऐड करने के बाद इस ब्रैकेट ऑर्डर पे आप जो प्राइस है बाई कहाँ पे करना चाहते हो, तो इससे मार्केट ऑर्डर रखोगे तो जो प्राइस चल रही है उसी पे बाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप कितने पॉइंट वाइज टारगेट रखना चाहते हो और कितना स्टॉप लॉस रखना चाहते हो लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो पॉइंट वाइज है, ठीक है, यहाँ पे मैं देख लूँगा कि भाई मेरा जो है लगभग मैं 10 रुपये का टारगेट रखूँगा, और स्टॉप लॉस मैं कितना रखूँगा 5 रुपये का। मैं ये 5 रुपये लगा देता हूँ। मैं 5 क्वांटिटी बाई करता हूँ मार्केट प्राइस पे 10 रुपये। अगर मेरे को प्रॉफिट हो जाता है तो मैं बुक कर लूँगा, ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। 5 रुपये का अगर मेरे को लॉस होगा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टेंट बाई पे क्लिक करते हैं। ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट नॉट प्रोसीड, एक रेंज होनी चाहिए ट्रिगर प्राइस के लिए, हम बैक करते हैं। ठीक है। इस ऑर्डर को आप और भी ज़्यादा क्लियरिटी से समझ पाओगे, अपनी 1-2 पोजीशन लगी हुई है यहाँ पे एस्टीमेट में जाकर आप जो भी ब्रोकरेज बन रहा है ना वो भी यहाँ पे समझ पाओगे कि भाई इतना ब्रोकरेज लगने वाला है। ठीक है। और भाई साहब जो तीसरा तरीका है वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे है, टारगेट आपके हिसाब से देखना होगा। हम यहाँ पे चलते हैं और अच्छे से आपके ओपन हो जाएगा। वही कवर ऑर्डर भी लगा सकते हो। कवर ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, कि जब आप शेयर्स को खरीदते हो तब आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। यानी कि इसमें टारगेट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप जब मर्जी हो तब एग्जिट कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे अगर जो भी क्वांटिटी है, मान लो मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी देखता हूँ मार्केट प्राइस पे, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1405 रुपये होना चाहिए।
तो 1405 सिलेक्ट करके मैं इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर दूंगा। मेरे शेयर्स भी बाई हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं, देखो ये शेयर्स मैंने बाई कर लिए कवर ऑर्डर के अंदर, ये देखो COB लिखा हुआ है, कवर ऑर्डर के अंदर हमने शेयर्स को बाई किया है। ऑर्डर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ट्रिगर ऑर्डर लिख रहा हुआ है और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा हुआ है 1405 की प्राइस पे। इन केस कभी भी ये अगर 1405 पे आ जाता है ना, तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, है ना। आप अपनी पोजीशन को कभी भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपकी रिस्क यहाँ पे और भी कम हो जाएगी और आप बेफिक्र होकर यहाँ पे बैठ सकते हो। तो भाई इस ऑर्डर को मैं यहाँ पे अगेन क्लोज कर देता हूँ, कैंसिल हमारा ऑर्डर, ओके। अगर आप कवर ऑर्डर को क्लोज करोगे तो पूरा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी क्लोज होगा, तो इसमें स्टॉप लॉस लगा ही रहेगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब बात आती है, देखो एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। चौथा तरीका कौन सा है, वो है कि आप जब भी अपनी पोजीशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको एड स्टॉप लॉस लिखा हुआ देखने को मिलेगा। आप अपनी पोजीशन पे एड टू स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको 3 ऑप्शन और मिलेंगे, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर आप अपनी पोजीशंस के अंदर सिर्फ स्टॉप लॉस का यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो भी आपने ट्रेड लिए, आप यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट कर दो कि भाई मैंने जो एंट्री ली है वो हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और उसी के बाद आप यहाँ पे देखो कि मैं चाहता हूँ कि भाई 1405 का मेरा स्टॉप लॉस रहे, ठीक है, 5 रुपये। और ये जो ट्रिगर प्राइस है, इस ट्रिगर प्राइस में हम क्या लिखेंगे, 1406 ये एक रेंज रहेगी। इन केस अगर ये 1405 और 6 के बीच में जाता है तो मैं ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाऊंगा और इससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा, ठीक है। और हम इस पर क्या करेंगे, सेल पे क्लिक कर देंगे। अगर मैं आपको बताऊं ऑर्डर्स में जाके या इसी जगह आप देखोगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है स्टॉप लॉस ऑर्डर, और हमें ये शो हो रहा है कि आपका स्टॉप लॉस है वो लग चुका है। और अगर आप ऑर्डर्स में भी जाओगे तो आपको ऑर्डर्स में भी दिख जाएगा कि भाई आपका जो स्टॉप लॉस है लग चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप टारगेट भी सेट करना चाहते हो तो इसी जगह क्लिक करोगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। तो भाई अब मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। यहीं से आप डिलीट कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, या फिर मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसी प्रकार से आप वापस एड स्टॉप लॉस पे क्लिक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो कि जब भी आपका टारगेट अपसाइड में जाएगा स्टॉप लॉस ऊपर ऑटोमेटिक खसकता जाएगा, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। या फिर एक फिक्स टारगेट कि मेरे को इतना प्रॉफिट होता है या इतना टारगेट रहेगा उस पर आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये कुछ 4 तरीके थे जिनके माध्यम से आप आपकी ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो और एक परफेक्ट तरीके से टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। धन ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी तक नहीं किया है ना तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।